ओके स्टूडेंट, तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ये समझा था कि आखिर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के टाइम पार्टनरशिप फर्म अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यूएट करती ही क्यों है। नाउ इन द सेम मैनर, जब कभी भी एक एग्जिस्टिंग पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से रिटायरमेंट लेगा तो उस सिचुएशन में पार्टनरशिप फर्म अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को क्यों रिवैल्यूएट करता है वो अब हमें समझना है। जैसे मान लीजिए एक पार्टनरशिप फर्म है और उस पार्टनरशिप फर्म के अंदर तीन पार्टनर है, पार्टनर एक्स वाई एंड जेड। ये वाली जो पार्टनरशिप फर्म है ये ईयर 2000 में स्टार्ट हुई थी। ये पार्टनरशिप फर्म ईयर 2000 में स्टार्ट हुई थी। नाउ 2020 ईयर के अंदर यानी कि 20 साल बाद जो पार्टनर जेड है वो रिटायरमेंट लेना चाहता है। नाउ स्टूडेंट, जब आज जेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिटायरमेंट लेगा तो वो पार्टनर एक्स और वाई को ऐसा कहेगा कि देखो आज मैं अपनी पार्टनरशिप फर्म से रिटायरमेंट ले रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि जितने भी पार्टनरशिप फर्म के पास एसेट्स और लायबिलिटीज हैं उनकी दोबारा से कैलकुलेशन की जाए। तो एक्स और वाई जितनी भी एसेट्स हैं और लायबिलिटीज हैं उनकी रीवैल्यूएशन करवाएंगे। सी, एक्स और वाई जब अपने एसेट्स और लायबिलिटीज की रीवैल्यूएशन करवाएंगे तो दो सिचुएशन अराइज हो सकती है। सिचुएशन वन प्रॉफिट, सिचुएशन टू लॉस। सी, प्रॉफिट ऐसे अराइज होगा, मान लीजिए कि अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यूएट करवाती है और रीवैल्यूएशन करवाने पे पता चलता है कि एसेट की जो वैल्यू है वो लायबिलिटी से ज्यादा है, तो वैसी सिचुएशन में पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट हो गया। एंड अगर इसका रिवर्स हुआ यानी कि रीवैल्यूएशन करवाने पे पता चला कि लायबिलिटीज की वैल्यू एसेट की वैल्यू के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो वैसी सिचुएशन में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो जाएगा। ओके, तो इस कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जब कभी भी एसेट्स और लायबिलिटीज की रीवैल्यूएशन होती है तो दो सिचुएशन अराइज होती है, या तो प्रॉफिट अराइज होगा या तो लॉस अराइज होगा। अब स्टूडेंट थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं नया कॉन्सेप्ट क्रिएट करने जा रहा हूं या बताने जा रहा हूं। सी, जब ये पार्टनरशिप फर्म साल 2000 में स्टार्ट हुई थी तो इस पार्टनरशिप फर्म का कोई इंपॉर्टेंस नहीं था, यानी कि ये पार्टनरशिप फर्म आज से 20 साल पहले मार्केट में कोई रेपुटेशन एंजॉय नहीं करती थी। लेकिन इन तीनों पार्टनर के हार्डवर्क की वजह से आज 20 साल बाद इस पार्टनरशिप फर्म की सिचुएशन मार्केट के अंदर बहुत अच्छी है। ना आप मुझे बताइए, इस अच्छी सिचुएशन के लिए कहीं ना कहीं जेड भी रेस्पॉन्सिबल है, यानी कि जेड ने भी अपने हार्डवर्क की वजह से इस पार्टनरशिप फर्म को एक सर्टेन पीक पर ले गया होगा वो। तो आज जब वो पार्टनरशिप फर्म से रिटायरमेंट ले रहा है तो क्या उसे पार्टनरशिप फर्म से कुछ एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलने चाहिए? बिल्कुल मिलने चाहिए। बिकॉज आप ही आजमाइए कि अगर आज मैं कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करता हूं और आज उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की मार्केट में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बट आज के कुछ साल बाद जब वो मार्केट में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बहुत रेपुटेशन एंजॉय करेगा और उस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैं अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को किसी और को बेच दूंगा, तो जिस बंदे को मैं अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बेचूंगा वो बंदे को तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होने लगेगा। उसने तो हार्डवर्क जरा भी किया नहीं और डायरेक्टली बिजनेस को खरीदने की वजह से वो बहुत प्रॉफिट अर्न करेगा। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब कभी भी एक पार्टनर रिटायरमेंट लेता है किसी पार्टनरशिप फर्म की वजह से, तो उसके रिटायरमेंट के टाइम उसे पार्टनरशिप फर्म से एक बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए। और वो क्या बड़ा अमाउंट होगा, वो कितना पैसा पार्टनरशिप फर्म से लेकर जाएगा, उसकी कैलकुलेशन करना तभी पॉसिबल हो पाता है जब आप एसेट्स और लायबिलिटीज की रीवैल्यूएशन करते हैं। स्टूडेंट, जैसे जैसे आप आगे प्रोसीड करेंगे ये कॉन्सेप्ट और क्लियर होते जाएगा। मैंने यहां पर सिर्फ आपको ये समझाया कि आखिर एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यूएट करने की जरूरत ही कब पड़ती है, क्यों पड़ती है, जब पार्टनरशिप फर्म से एक पार्टनर रिटायरमेंट लेता है। क्योंकि रिटायरमेंट लेने के टाइम उसे पता करना पड़ेगा कि आज क्या उसके एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू ज्यादा है तो भाई बेनिफिट है, तो पार्टनर को पार्टनरशिप एग्जिट रिटायरिंग पार्टनर को प्रॉफिट लेकर जाना चाहिए। एंड अगर लॉस भी होता है तो वैसी सिचुएशन में जो रिटायरिंग पार्टनर उसे लॉस भी बियर करना पड़ता है। खैर ये आगे और आप सीखोगे, बट फिलहाल आप ये समझ लीजिए रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। एंड तीसरी सिचुएशन है चेंज इन पीएनएल रेशियो। सी स्टूडेंट, आपको पता ही है कि जब कभी भी एक पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर्स होते हैं वो अपने रेशियो में जब चेंजेस लाते हैं तो उनके रेशियो में चेंजेस लाने की वजह से पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्ट्रक्शन होता है। और जब पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्ट्रक्शन होता है तो वैसी सिचुएशन में एसेट्स और लायबिलिटीज की रिवैल्यूएशन करवानी पड़ती है। तो जैसा एक्सप्लेनेशन एडमिशन और रिटायरमेंट का था वैसा कोई खास एक्सप्लेनेशन चेंज इन द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो का नहीं है। तो स्टूडेंट, मैं इसे सिंपल सी लैंग्वेज में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जब कभी भी एक पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर्स होते हैं वो जब अपने रेशियो में चेंजेस लाते हैं तो उनके रेशियो में चेंजेस लाने की वजह से जो रिकंस्ट्रक्शन हुआ है वो रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पर एसेट्स और लायबिलिटीज की रिवैल्यूएशन करवाते हैं।